अच्छी बातें कहने से ज़्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि ये दुनिया सुनने से ज़्यादा आँखों से देखना ज़्यादा पसंद करती है। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया ऋण 1, ऋण 2, 1, 0, ऋण 1, 2, ऋण 3, 0। तो ऐसे प्रश्नों में कभी किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले अपना टेम्परेरी ग्राफ का चित्र बनाकर उस पर इसे दर्शाइए कि क्या पता ये वाला बिंदु कहीं यहाँ ना पहुँच जाए चौथे नंबर पर और उसकी सीरियलिटी गायब हो जाए। अगर ये सीरियल में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, भूलना मत। तो बनाते हैं इसका चित्र। क्या कहता है चित्र? x डैश y डैश, ये तो शून्य वाला है ही 0, 0। ऋण 1, ऋण 2, x अक्ष पर चली गई दूरी ऋण 1, y अक्ष पर चली गई ऋण 2। तो इस पॉइंट को हमने यहां बना दिया ऋण 1, ऋण 2। 1, 0, y अक्ष तो 0 ही है, तो ये कहाँ यहां पर होगा 1, 0। ऋण 1, 2, ऋण 1, 2 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ऊपर की तरफ। ऋण 1, ऋण 2, नहीं सॉरी, ऋण 1, 2, ऋण 3, 0, ऋण 3, ऋण 3, 0। इस तरीके से पॉइंट बने, आप ऐसे इन्हें मिला सकते हैं। ऐसे पॉइंट बन के तैयार होंगे। चलिए इनका नामकरण कर देते हैं, कुछ भी सही, A, B, C और D। देखिए जैसा सीरियल उसने दिया था वैसा सीरियल इसमें नहीं आया। पहला था ऋण 1, ऋण 2, फिर 1, 0, सामने वाला पॉइंट आ गया। अब इस पहचान कर रही है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो ए के पॉइंट कितने हैं? ऋण 1, ऋण 2। बी के पॉइंट कितने हैं? ऋण 1, 2। ए बी निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, x1, y1 और x2, y2। अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर माइनस के 1 प्लस के 1 होल स्क्वायर, माइनस के 2 होल स्क्वायर, 0, ये हो गए 4, फिर 4 का वर्ग। अंडर रूट के अंदर 16 और कितना आ गया? 4 मात्रक। ए बी का मान आया, वो कितना आया? 4 मात्रक। ऐसे ही अब निकालने की कोशिश कीजिए बी सी। बी वाला पॉइंट कितना है? ऋण 1, 2, 1, 0।
बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्रम से वही है x1 y1 x2 y2, तो ऋण 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऋण 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ऋण 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आया 4 धन 4 अंडर रूट के 8, 2 अंडर रूट 2 मात्रक, BC का मान आया। सी वाला पॉइंट कितना है 1,0, डी वाला पॉइंट कितना है ऋण 3,0, CD निकाला, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 धन 3 का वर्ग, 0 ऋण 0 का वर्ग, अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग कितना हो गया 16, कितना आ गया 4 मात्रक, CD का मान आ गया। अब AD और निकाल लीजिए, AD या DA कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3,0, AD का मान अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ऋण 1 धन 3 का वर्ग, ऋण 2 ऋण 0 का वर्ग, 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग कितना आ गया 4 धन 4 अंडर रूट के अंदर 8, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AB का मान है वो किसके CD के बराबर है और जो BC का मान है वो DA के बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो एक बार विकर्ण और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये आ गया कि AB बराबर CD और BC बराबर DA, ये तो आपने सिद्ध कर लिया। लेकिन आमने सामने की भुजाएं किस किस में बराबर होती हैं, अब ये आप जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक तो आयत में होती हैं और एक समांतर चतुर्भुज में होती हैं। तो आयत और समांतर चतुर्भुज के लिए हमें और डिसाइड करना है कि आयत और समांतर चतुर्भुज ये डिसाइड करने हैं, इनमें आखिर क्या है, ये आयत है या फिर ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए एक काम और कर सकते हैं, विकर्ण इनके ज्ञात कर लो, मिटा देते हैं इसे। ए बिंदु कितना है ऋण 1, ऋण 2, सी बिंदु कितना है 1,0। तो AC का मान निकाला, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण 0 का वर्ग कितना आ गया, यहाँ 2 का वर्ग 4, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, अंडर रूट के अंदर 8, अंडर रूट के अंदर 8 आ गया, 8 यानी 2 अंडर रूट 2 मात्रक। B का मान कितना है ऋण 1,2 और D का मान कितना है ऋण 3,0। BD का मान निकाला, अंडर रूट के अंदर ऋण 1 धन 3 का वर्ग, 2 ऋण 0 का वर्ग कितना आया 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग कितना आएगा 4 धन 4, अंडर रूट के अंदर 8, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। अतः ABCD दिए गए बिंदु
दिए गए बिंदु एक आयत का निर्माण करते हैं। दिए गए बिंदु एक आयत का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से क्या बन के तैयार होगा? एक आयत। क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, सोचा नहीं, आपको एक बार और सोचना चाहिए कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब 90 डिग्री का होता है तो उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। अगर प्रवणता का गुणनफल -1 आएगा तो क्या होगा? आयत होगा। अन्यथा ये किस में चला जाएगा? समांतर चतुर्भुज में। खैर, समांतर चतुर्भुज आप सिद्ध कर ही चुके, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, ऐसे बनेगा समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण छोटा होता है, ये विकर्ण कैसा होता है? बड़ा, या ये बड़ा ये छोटा। और जबकि दोनों विकर्ण कैसे आए हैं? बराबर बराबर आए हैं, अतः आयत होगा। दूसरा मतलब तरीका भी आप अपना सकते हैं प्रवणता रूप के माध्यम से। पार्ट नंबर 2, ऋण 3,5 3,1 0,3 ऋण 1, ऋण के 4। इसी तरीके से आप कन्फर्म करेंगे, अन्यथा गलती हो सकती है। तो गलती न हो इसके लिए उसे पहले कहाँ चतुर्थांश के रूप में बना के तब उसे इंगित करके तब उसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। ऋण 3,5 दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा ऋण 3,5। 3,1 x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 1, तो यहाँ पहुंचेगा 3,1। 0,3 0,3। अब 0,3 पर जाएंगे तो 0,3 यहाँ पर पहुंचेगा 0,3। इसके बाद ऋण 1, ऋण के 4, ऋण 1, ऋण के 4 यहाँ आएगा ऋण 1, ऋण के 4। ये बिंदु बन के तैयार हुए आपके। तो इन्हें अगर मिलाएं, 5 वाला है ये तो ऊपर ही होगा बिंदु, ये 3 वाला जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो 1 मिलाया बिंदु, ये मिला, 1 मिलाया ये मिला, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला। बिंदुओं के नाम डाल सकते हैं आप, A, V, C और D। अब देखिएगा, कन्फर्म तरीका तो यही है इसका निकालने का। अन्यथा क्या होता है कि कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते हैं कि A, B, C सीरियल में पहला गया था A, दूसरा ये मान लिया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, इस तरीके से। तो हम पहचान करके देखेंगे। अगर चित्र बनाएंगे तो चित्र तो आपका ये ही बनेगा, चित्र ये बनेगा 3,5। ऐसे जैसे A, B, C, D। अगर आपने इस तरीके से बिंदु कह दिए, इस तरीके से कह दिए, तो जैसे A का बिंदु क्या है ऋण 3,5 और B बिंदु क्या है 3,1। तो इस AB का मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ऋण 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 ऋण 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ऋण 6 का वर्ग धन यहाँ कितने का होगा 4 का वर्ग, 6 का वर्ग तो हो गया 36, 4 का वर्ग 16,
कितने आ गए, अंडर रूट के अंदर 52 यानी 2 अंडर रूट 13 मात्रक। ए बी का मान आ गया। ऐसे बी सी का मान निकालने की सोचें, 3,1 सी पॉइंट क्या है 0,3। तो बी सी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस 1 ऋण 3 का वर्ग। कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 4, अंडर रूट के अंदर 13 मात्रक। सी पॉइंट है 0,3, डी पॉइंट कितना है ऋण 1, ऋण के 4। सी डी का मान निकालें तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 0 प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 धन 4 का वर्ग अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 1, 7 का वर्ग 49, अंडर रूट के अंदर कितना आया 50। 50 को लिख सकते हैं आप 5 अंडर रूट 2 मात्रक। डी ए डी और निकालिए ऋण 3,5 और डी का मान कितना है ऋण 1, ऋण के 4। ए डी का अगर मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा ऋण 3 धन 1 का वर्ग प्लस 5 धन 4 का वर्ग अंडर रूट अंदर 2 का वर्ग 4 हो गया, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, अंडर रूट के अंदर आ गए 85 मात्रक। तो इनमें नज़र डालते हैं तो ए बी बी सी सी डी कुछ भी समान नहीं आया। जब कुछ भी समान नहीं आया तो क्या होगा, ये एक चतुर्भुज होगा, ये एक चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं असमान हैं। अब समांतर है या नहीं है, समांतर का फिलहाल रूट नहीं है आपके पास, बाद में देखिएगा इन्हें। अब यहाँ पर गलती हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए क्या है, जैसे ये था यहाँ से अगर इसके अनुसार मान निकाला जाए, हम आपको करके दिखा रहे हैं कि गलती जो है वो वापस से एक भी बार ना हो। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो बना है इसके माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से। अब देखते हैं इस जो चित्र बनाया है उसके माध्यम से। ये पॉइंट कितना है 3,1। अब इससे निकाला ए ऋण 3,5, बी पॉइंट कितना है 0,3। ए बी का मान निकाला अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ऋण 3 ऋण 0 का वर्ग 5 ऋण 3 का वर्ग कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 अंडर रूट के अंदर 13 मात्रक। बी सी बी वाला पॉइंट कितना है 0,3, सी वाला पॉइंट कितना है 3,1। बी सी का मान निकालें तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 0 ऋण 3 का वर्ग और 3 ऋण 1 का वर्ग। तो अंडर रूट के अंदर कितने हो गए 9, ये 2 का वर्ग कितना हो गया 4, अंडर रूट के अंदर कितने आए 13 मात्रक। और ए बी बी सी आ गया। ऐसे ही सी का मान कितना है, सी का मान है 3,1, डी का मान है ऋण 1, ऋण के 4। सी डी का मान निकालें अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 3 धन 1 का वर्ग धन 1 धन 4 का वर्ग अंडर रूट के अंदर कितना आएगा
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 41 मात्रक। डी ए का मान निकालें, डी का मान है ऋण 1 ऋण के 4 और ए पॉइंट कितना है ऋण 3 5। डी ए का अगर मान निकालें तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ऋण 1 धन 3 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 4 ऋण 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग कितना 81, अंडर रूट के अंदर कितने आ गए 85 मात्रक। इस तरीके से आया तो ये क्या है एक चतुर्भुज होगा, एक ABCD एक चतुर्भुज होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आसान से बिंदु दिए गए हैं और आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लेकर फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद।